हेलो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर नंबर 10 में इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मैंने पिछले वीडियो में कूलॉम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म देखा था। आज हम उसी का वेक्टर फॉर्म देखेंगे। तो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो कूलॉम्स लॉ को देखने से पहले आइए हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। तो ये मैंने प्लेन बनाया, ठीक। यहाँ पे हमारा दो चार्ज है, एक प्लस Q1 है और क्या प्लस Q2 है, ठीक। तो ये हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर R1 है और ये हमारा पोजीशन वेक्टर कितना है, R2 है। ये A है, ये B है। इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा F12 होगा और इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा F21 होगा, ठीक। तो इसका मतलब देखिए, F12 का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो 1 पर फोर्स दूसरे के कारण लगेगा तो ऐसे लिखा जाएगा, जिस पर लगेगा वो पहले लिखा जाएगा, जिसके कारण लगेगा वो बाद में लिखा जाएगा। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक। ऐसे ये बताइए F21 क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक। तो अब अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्रायंगल OAB, आप देखिए। तो देखिए हमारा जो रास्ता है यहां तक जाना है, OA प्लस AB विल बी इक्वल टू, ये देख रहे हैं ना, पढ़े होंगे आप लोग। OA प्लस AB बराबर OB। हमको AB निकालना है, AB विल बी इक्वल टू OB माइनस OA। AB विल बी इक्वल टू, बताइए AB कितना है, OB कितना है, R2 है, OA कितना है, R1 है, ठीक। अच्छा, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, बताइए। यहां देखिए AB क्या लिखा है, B माइनस A, यानी जो पहले होता है वो बाद में हो जाए, तो जो बाद में है वो पहले रहता है। तो इसको देखते हुए आप बताइए मैं क्या लिखूं, R12 लिख दूं क्या, ये पहले आएगा ये बाद में आएगा। सिमिलरली बताइए, सिमिलरली R21 को मैं क्या लिखूं, R1 माइनस R2, ठीक। यही दिखाना था। तो देखिए जब हम इधर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला है, यानी A से B की ओर, ये यानी R2 माइनस R1, और मैंने कितना नेमिंग किया हूं, R12। अगर मैं इधर चलूं तो R1 माइनस R2 हो जाएगा। इसी को मैं क्या लिखूं, R21 लिखूंगा। इधर आया तो ये लिखूंगा, इधर जाऊंगा तो ये लिखूंगा, ठीक। चलिए हटा दूं। अब देखिए, अब मैं कूलॉम्स की बात करता हूं। अब मैं कूलॉम्स की बात करता हूं। तो मैंने दो चार्जेस लिए, चार्ज यहां बनाता हूं, प्लस मैंने Q1 लिया, ये प्लस Q2 लिया, ठीक। इसके बीच की डिस्टेंस R है हमारे। इसके कारण जो फोर्स इस पर लगेगा F12 लगेगा, इसके कारण जो फोर्स लगेगा F21 लगेगा, ठीक। इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा F21 और इसके कारण जो इस पर लगेगा F21। मैंने बताया इसके कारण इस पर इसके कारण, इस पर इसके कारण, ठीक। और मैं ऐसे अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो क्या लिखूंगा, मैं बताता 1 से 2 की ओर R12, अगर मैं इधर आया तो R21, 2 से 1 की ओर आ रहा। तब देखिए द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 इज F12 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 वेक्टर का स्क्वायर R21 कैप होगा।
अगर जहां डायरेक्शन की बात आती है तो हम कैप लगाते हैं, आर कैप मैंने लगा दिया। ठीक, चलिए F12 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 स्क्वायर। अच्छा देखिए, आपने नॉर्मल यूनिट वेक्टर पढ़ा था, ये होता है तो R वेक्टर विल बी इक्वल टू R21 बाई R21, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बताइए, ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ 2 है तो 3 हो जाएगा, R21 यहाँ क्या लग जाएगा, वेक्टर लग जाएगा। अब F12 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, ये मैग्नीट्यूड भी लिख सकता हूँ, केवल R³ भी लिख सकता हूँ मैं, ऐसे मैं R1 माइनस R2 लिख सकता हूँ। ये मैंने दिखाया था ऊपर, ठीक है ना, ये मैंने दिखाया था कि इसको मैं क्या 1 ये 2 लिख सकता हूँ। तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किसी फॉर्म में लिख सकते हैं आप। ठीक, चलिए अब ऐसे मैं सिमिलरली देखता हूं, द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज F21 होगा 2 पर 1 के कारण। देखिए 2 पर 1 के कारण ये। सिमिलरली उसी को देखते हुए बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर R12 कैप। ठीक, F21 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, सेम उसी जैसा क्यूब हो जाएगा, R12 वेक्टर हो जाएगा। ठीक, F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R³ R2 माइनस R1। देख लीजिए, जो अभी इससे पहले बताया था वो जरूर देखें हम लोग, अभी आएगा ये। तो आपने वेक्टर फॉर्म में देखा, डिफरेंट फोर्स आपने लिखा। ठीक, और एक चीज और, यहाँ जो है R12 मॉड R21 मॉड विल बी इक्वल टू R, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड। यहाँ हर जगह सेम वही लिख सकते हैं, आर ही लिख सकते हैं हर जगह। ठीक, चलिए आपने ये देखा, ये फोर्स देखा है, एंड F21 आपने देखा क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना हो जाएगा R12 का स्क्वायर R12 कैप। मैंने बताया था AB को BA नहीं लिख सकते आप, क्योंकि डायरेक्शन बदल जाए। अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो डायरेक्शन, अगर अपोजिट करूंगा तो माइनस लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक, तो BA लिखने के लिए माइनस लाना पड़ेगा। तो आप बताइए, अगर मैं R12 कैप को माइनस R21 लिख सकता हूं, माइनस लगा, डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो चलिए F21 जब मैं यहां रखूंगा तो माइनस आएगा, माइनस यहां लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और ये तो मैग्नीट्यूड है, आगे पीछे कहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं। तो R21 स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा R21 कैप। तो ये इसकी जगह ये वैल्यू रखा तो माइनस यहां चला गया, ये यहां गया। तो F21 कैप, दिस इज व्हाट, ये फ्रॉम 1 से देखिए, फ्रॉम 1 से ये क्या है, ऊपर देखिए माइनस F12 है। और मैंने आपसे पहले वीडियो में कूलॉम्स लॉ में मैंने यही बताया था कि फोर्स हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, चार्ज कुछ भी हो। ठीक, और ये न्यूटन्स के थर्ड रूल को भी फॉलो कर रहा है, यानी इक्वल एंड अपोजिट, चाहे लाइक चार्जेस हो चाहे अनलाइक चार्जेस हो। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के लेके आएंगे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी एंड
उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक। तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।